डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज आपके ग्रामर सेक्शन से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है। वह उसका नाम है सेंटेंस का रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह के जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में, जो स्कूल का एग्जामिनेशन होते हैं वे भी, और जो कंपटीशन के जो एग्जामिनेशन होते हैं, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रश्न जो है आपके लिए, यह जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और आइए मैं आज आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में कुछ टिप्स दूंगा, कुछ एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह से आपका यह टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको फुल मार्क्स की गारंटी है। ओके, चलो आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। इसमें होता यह है कि कुछ सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं आगे पीछे करके दिया रहता है। ठीक है, जैसे हम कहें इज राम बॉय, ठीक है, तो इस तरह का कोई सेंटेंस है। अब इसको आपको रीअरेंज करना है। इज है, राम है, बॉय है ना। तो यह एक ऑर्डर में नहीं है। सेंटेंस के डिफिनीशन में हमने सीखा है कि सेंटेंस से कुछ मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस का वर्ड का होना काफ़ी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा उनका अरेंजमेंट होना चाहिए, उनका ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कोई कुछ मीनिंग निकले, कुछ अर्थ निकले, तभी जाकर के वो सेंटेंस कहलाता है। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या है, इसको हम एक पैटर्न में लिखेंगे। सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, वर्ब को बाद में लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जो उसके तरीके हैं उसको हम अब लिखेंगे। राम इज ए बॉय, है ना, राम इज अ बॉय। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी को जो आगे पीछे जो शब्द हैं इन ऑर्डर में, सही ऑर्डर में नहीं है, उसको ऑर्डर में लाकर हम कैसे मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, इसी को आपको देखना है। ठीक है, चलिए आइए इसके कुछ टिप्स जानने पहले कुछ आपको टिप्स दे दूं कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को डील करना है। इसके बाद कुछ हम आपको प्रश्न का भी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी सेंटेंस आपको मिलता है उसको ठीक से पढ़ना है। रीड द सेंटेंस एंड मेक इमेज इन माइंड। उस सेंटेंस में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसको आप पढ़िए। ठीक है, और एक इमेज दिमाग में क्रिएट कीजिए, क्या किस तरह का है, क्या इससे कुछ मतलब निकलने वाला है ना। ट्राई टू मेक इमेज इन योर माइंड। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको सेंटेंस का जो उसमें जो वर्ड्स का पैटर्न लिखा हुआ है उसको हमको SVO फॉर्म में डाल देना है। S+V+O, है ना। इसका हमको ख्याल करना है कि सब्जेक्ट वर्ब जो ऑर्डर है ऑब्जेक्ट का, उसको उसी हिसाब से रखना है। यह हुआ असर्टिव सेंटेंस का। यह जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है असर्टिव का, उसका है। अगर मान लीजिए कि यह प्रश्न क्वेश्चन वाला आ जाए, अगर हमारा क्वेश्चन वाला आ जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम वर्ब को पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे। ठीक है, और लेकिन जो सिंपल सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट को पहले लिखना है ना, सब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो इसको हम अभी बताने वाले हैं। और इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको यह करना है कि जो भी आप सेंटेंस की लिखने की शुरुआत करेंगे उसको एकदम कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत करेंगे। स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स एंड इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, और लास्ट में हम फुल स्टॉप या जो पंक्चुएशन मार्क जैसा मांग है उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ टिप्स है। अब आपको हम सब्जेक्ट वर्ब का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में जो वर्ड हैं, ठीक है, इस तरह से जो वर्ड लिखे रहेंगे, अब उसको हम क्या करेंगे, उसमें से देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट सर,
लेकिन सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो लेकिन सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट का पहचान करना है कि वह सब्जेक्ट कोई नाउन आपका हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो उस लाइन में हम देखेंगे, वो जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसमें देखेंगे कि नाउन कहीं कोई है क्या, प्रोनाउन उसके अंदर है, तो आप समझ जाइए कि हम उसको सब्जेक्ट के जगह पर रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता करना है कि उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कौन है, और नाउन और प्रोनाउन जो है वही केवल सब्जेक्ट के पोजीशन पर आ सकते हैं, और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वे कभी भी जो है सब्जेक्ट के जगह पर नहीं आएंगे। तो इस बात को आया है कि लाइन में हमको पहले नाउन और प्रोनाउन को चुन लेना है ना, नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब आइए दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम आपको कुछ वर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वर्ब में भी देखिए आपका दो तरह का वर्ब होता है। एक मेन वर्ब होता है, जैसे कि रन हो गया, गो हो गया, कम हो गया, स्लीप हो गया, है ना, डांस हो गया। तो ये जो है आपका रन, गो, कम, स्लीप, डांस, ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब है, लेकिन आपको सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब रखना है। लेकिन आप जान लीजिए कि वर्ब में आपको कुछ और वर्ब होते हैं। ये तो मेन वर्ब हो गया, ठीक है, तो आपका वर्ब के जगह पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो वह ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है, जैसे कि आपका इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, हैज आ सकता है, हैव आ सकता है ना, बी आ सकता है ना। तो इस तरह से आपका जो है आपका ये जो है वर्ब आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वह आपका इसमें वाज वेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाज वेयर, ठीक है, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। ठीक है, वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब हो सकते हैं। आपके जितने मॉडल्स हैं, मॉडल को भी हम, ठीक है, मॉडल वर्ब जो है कैन है, कुड है, शुड है, ठीक है, तो माइट है, ये जो मॉडल वर्ब हैं वे भी आपके वर्ब ही हैं। तो मतलब ये है कि 2 नंबर में हमको वर्ब रखना है। 2 नंबर में क्या रखना है? 2 नंबर में हमको वर्ब रखना है। ठीक है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो आ रहे शब्द हैं उसको हम बाद में रखेंगे। ठीक है, तो बेसिक है हमारा सब्जेक्ट की पहचान कर लेना, वर्ब की पहचान कर लेना, उसको पहले सजा लेंगे, इसके बाद जो सूटेबल जो दूसरे वर्ड हैं उसको हम लाइन में बैठाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का तैयार हो जाएगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल, जितना हमने अभी कंसेप्ट आपको दिया है उस कंसेप्ट को हम लागू करते हैं कुछ सेंटेंस को बनाकर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। सेंटेंस में देखिए वर exhausted after walking for hours day। चलिए, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस का पहला क्वेश्चन हो गया, पहले वर दे दिया, एग्जॉस्टेड दे दिया, आफ्टर वॉकिंग हो गया, 4 आवर्स हो गया और दे हो गया। चलिए अब इसको आप रीअरेंज कीजिए। तो रीअरेंज करने में हम आपने आपको बताया क्या है? बताया यह है कि बेटा जी सबसे पहले आप सब्जेक्ट का चुनाव करो। क्या वर हमारा सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं सर, ये तो आपने तो बताया है कि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो वर्ब नहीं हो सकता, एग्जॉस्टेड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट देखिए यहाँ मिल गया, दे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दे को लिखेंगे। ठीक है, दे हो गया। अब देखिए अगर वर्ब दो तरह के आते हैं किसी सेंटेंस में, अगर दो तरह के वर्ब हैं तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखना है, इसके बाद मेन वर्ब लिखना है। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब लिखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। ठीक है, दे वर, देखिए आपका यह वर्ब हो गया, दे वर एक्स हॉस्टेड आफ्टर वॉकिंग फॉर आवर्स। ये सेंटेंस आपका रीअरेंज हो गया। अब इससे आपका एक मीनिंग जो है निकल जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, दे वर एग्जॉस्टेड आफ्टर वॉकिंग फॉर आवर्स, यह हमारा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। फिर अदर वर्ड्स का जो है हम उसको बैठा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस हुआ। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप भी उसका अरेंजमेंट करने में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, reached the mountain peak, he finally with great effort। ठीक है, विथ ग्रेट एफर्ट, ये आपका सेंटेंस है। अब इसको रीअरेंज कीजिए, रीच्ड द माउंटेन पीक ही फाइनली विथ ग्रेट एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट। तो इस तरह से इसको आपको करना है कि किसको हमको पहले रखना है। तो वही तरीका आपको बताए हैं कि सबसे पहले हमको किसको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसमें आपका देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको पहले लिखना है। क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन रहता तो ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर रखते, क्वेश्चन का कहीं निशान नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे और ही को बेटा हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ही जो है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ही फाइनली reached the mountain peak with great effort। ठीक है, चलिए ये आपका सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया। अब इसका कुछ मतलब भी निकल गया। अब यहाँ देखिए ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अभी फाइनली जो है वह पहले कैसे आ गया। ठीक है, तो फाइनली एक एडवर्ब है। ठीक है, तो इसको जो है इसका प्लेसमेंट जो है इसके पहले हमको देना है। ही फाइनली रिच्ड द माउंटेन पीक विथ ग्रेट एफर्ट, है ना। एडवर्ब चैप्टर में आपको क्लियर होगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्लेसमेंट वर्ब के पहले किया जाता है। तो ही फाइनली पूरी तरह, है ना, कैसे, तो पूरी तरह फाइनली रिच द माउंटेन पीक, माउंटेन पीक बाद में लिखेंगे विथ ग्रेट एफर्ट। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया और इसका एक मीनिंग भी निकल गया। फुल स्टॉप भी हम लोग लगा दिए। चलिए अब कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द टीचर टू maintain asked us silence। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप एक सेंटेंस है, द टीचर टू मेंटेन आस्क अस साइलेंस। ठीक है, तो अब आपको यहां पर देखना है कि किसको हमको पहले रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट को देखिए पहले, इसके बाद वर्ब को देखिए। ठीक है, तो हमारे
टीचर, ये देखिए आपका पहले ही नंबर पर दे दिया गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ले आना है, ठीक है। इसके बाद एक के बाद हमको दो वर्ब को ले आना है, ठीक है। तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड अस टू मेंटेन साइलेंस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। और इधर जो है अदर, इसमें आप अदर जितना है उसको डाल दीजिए, ठीक है। मैं क्या कहा, द टीचर आस्क्ड अस, है ना, टू मेंटेन साइलेंस। अदर आइटम को जो हम उसको बाद में डाल देंगे। वो देखते ही आपका जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब आप बैठा देंगे ठीक से, इसके बाद आगे क्या डिमांड आ रहा है यह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। his project completed yesterday राहुल। चलिए आ गया, हिज प्रोजेक्ट कंप्लीटेड यस्टरडे राहुल, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, अब इसी को आप रीअरेंज कीजिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अब समझ जाइए, ठीक है। यह जो है हिज है, ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। कंप्लीटेड यहाँ बीच में दिया हुआ है, तो आपका देखिए सब्जेक्ट जो है आपका राहुल जो है पीछे बैठा हुआ है ना, या पिछले लाइन में बैठा हुआ है राहुल। अब इसको राहुल को आगे ले जाइए, नाम है ना, तो ये आपका नाउन है, तो नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है। इसके बाद वर्ब को लगाइए, ठीक है। तो राहुल को हम सबसे पहले ले लाएंगे, राहुल को एक नंबर पर ले लाएंगे, ठीक है बेटा। और 2 नंबर पर इसको लिख देंगे। तो लिखेंगे, एक क्वेश्चन है, आपका आंसर देखिए, राहुल कंप्लीटेड, अब लगाइए किसका, हिज प्रोजेक्ट। राहुल कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। यह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राहुल कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट यस्टरडे। अब टाइम को है बाद में लिख दीजिए, यस्टरडे, ठीक है। राहुल कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट यस्टरडे, ठीक है। तो राहुल को हमने पहले लिख दिया, वर्ब को ले लाया, और इस तरह से सेंटेंस अरेंजमेंट आपका बन करके तैयार हुआ, ठीक है। तो इसी को और दूसरे नाम से भी जंबल वर्ड के नाम से पूछा जा सकता है, PQRS के रूप में दिया जा सकता है, घबराइएगा नहीं, वह सारा कुछ सारा सेंटेंस का अरेंजमेंट ही है ना। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको। और हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप जितना भी कंसेप्ट बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, और मेरी गारंटी है कि परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न गलत होने नहीं दूंगा, यह मेरा दावा है। बस हमारे तरफ से आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा मोटिवेशन को, आप मोमेंटम को बनाए रखिएगा। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन को बढ़ाइए, और फिर देखिए मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे नए बच्चे देख रहे हैं, है ना, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका हर चीज़ सूचना आपको तुरंत समय पर मिलते चले जाए। द क्लास डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, नॉट ऐसे कर दीजिए, ठीक है। द क्लास डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, या इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस लगता है ना। तो इस जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसका थोड़ा अलग होता है, कि उसमें हमको इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको वर्ब से शुरुआत करनी है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कहीं छिपा हुआ है ना, तो लिखेंगे डोंट डिस्टर्ब द क्लास। बेटा यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट,
है ना, डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अब आप खोजेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है ना, यू छिपा हुआ है इसमें, इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ब से इसकी शुरुआत करनी है ना, इस बात को आप लोग समझेंगे। डोंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DO, है ना, इसको डू नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। इस तरह से आपका एक सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं आपको। द इंज्योर्ड पप्पी, ठीक है, इंज्योर्ड पप्पी केयरफुली रेस्क्यूड ही, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस मान लीजिए है, ठीक है, द इंज्यूर्ड पप्पी, ठीक है, केयरफुली रेस्क्यूड ही, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको आप सजाइए कि कैसे सजाइएगा। द इंज्योर्ड पपी, है ना, द इंज्योर्ड पपी को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन है ना, मेन है कि आप सब्जेक्ट चुन लीजिए। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ ले लाइए। ही, यह जो है रेस्क्यू किया, इंज्यूर्ड जो है इसके साथ है ना, ही रेस्क्यूड द इंज्यूर्ड पप्पी केयरफुली, ठीक है। तो यह जो इंज्यूर्ड है पप्पी का क्या बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। इंज्यूर्ड जो है आपका यहाँ पर वर्ब नहीं है, इंज्यूर्ड जो है यहाँ पर वर्ब नहीं है, और ना, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो इसके बारे में अलग से आपको बताएंगे। मेन है आपका सब्जेक्ट यहाँ हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, और यहाँ ये जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ही रेस्क्यूड द इंज्योर्ड पप्पी केयरफुली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने आपको सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है उससे संबंधित कुछ प्रश्न अभी आपको कराए हैं, तो आप इसको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। किताब में बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, आप क्वेश्चन को आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। चलिए अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं, आप इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। ये आपका वर्ड है, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका होमवर्क है। इसको बनाकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए कि आज मैंने जितना आपको बताया है ना, कितना आप समझ पाए, कि इसको आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना करके हमारे पास भेजेंगे। मैं उसका मिलान करूँगा, देखूँगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।